तो दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिडिलाइट। ये एक एवरग्रीन मल्टीबैगर और वेल्थ क्रिएटर कंपनी है। आप जब कभी भी इसमें इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा बनना तय है। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसके डाटा देखे हैं, और जब भी डाटा देखता हूं तो मुझे ये वेल्थ क्रिएटर और मल्टीबैगर से भी अधिक लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम पिछले 4 क्वार्टर का एनालिसिस करते हैं। तो H1 में हम लोगों ने देखा था कि ड्यू टू लो बेस, इनके सेल्स ग्रोथ में 65% का ग्रोथ देखा था। एनुअल में हम लोगों ने 36% का ग्रोथ देखा। पर लास्ट ईयर जैसे हम लोगों ने डेल्टा कोविड देखा तो फिर से 60% का इस वर्ष Q1 के अंदर हम लोगों ने ग्रोथ देखा। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। लास्ट ईयर H1 में 59% का हम लोगों ने ग्रोथ देखा, और इस वर्ष फिर से हम लोगों ने 64% का ग्रोथ देखा प्रॉफिट के अंदर। अब मार्जिन की बात करते हैं। ये कंपनी करीबन, हम देखते हैं कि एवरेज मार्जिन, इन्फ्लेशन हो या कुछ भी हो, 11 से 13% के बीच में मार्जिन मेंटेन करके जा रही है। तो दोस्तों, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये कंपनियां इतनी स्मार्ट होती है कि बुरे समय में भी अपना संयम नहीं खोती और अच्छा मार्जिन हम इन्वेस्टर को देती है। फिर भी दोस्तों, हम लोगों ने जैसे 60% का सेल्स ग्रोथ देखा, 64% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा। मैं इस वर्ष कंजर्वेटिव होते हुए एज्यूम करता हूं कि 35% का सेल्स ग्रोथ रहे, और 38% का प्रॉफिट ग्रोथ रहे, और 12% का मार्जिन ग्रोथ रहे। फिर भी ये हम इन्वेस्टर के लिए काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये आउट परफॉर्म कर रहा है इन ऑल द वे टू इंडियन जीडीपी एंड वर्ल्ड जीडीपी। तो चलिए दोस्तों, अब हम ईपीएस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने एनुअल ईपीएस जो देखा है वो 24 रुपीज का था। ट्रेल ईपीएस जो है एनुअल ईपीएस से अधिक आ रहा है, 26 रुपीज का। तो दोस्तों, फॉरवर्ड ईपीएस जो मैंने कैलकुलेट किया है कंजर्वेटिव बेसिस पे, फिर भी उसको कम करते करते कितना कम करूं, वो भी 32 रुपए का आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम फेयर पी, हिस्टोरिकल पी की बात करते हैं। वो 44 रुपीज का है। और फॉरवर्ड पी की बात करते हैं, वो 84 रुपीज के करीब आ रहा है। तो दोस्तों देखो, फंडामेंटली ये कंपनियां पिडिलाइट जैसी हमारे हाथ में तो आना नहीं है, क्योंकि इसका यील्ड हम देखेंगे कि 1.2% का है। क्योंकि इसके अंदर कंसिस्टेंसी हम लोगों ने देखी है, हर साल सेल्स बढ़ते जाता है, प्रॉफिट बढ़ते जाता है। तो कौन इन्वेस्टर ऐसा चाहेगा जो इस कंपनी को छोड़े। तो चलिए दोस्तों, हम टेक्निकली देख लेते हैं इसको कहाँ बाय करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, टेक्निकली हम देखते हैं इसको 2200 से 1800 की रेंज में, जब भी कोई ड्यूरिंग एनी फॉल या कोई इस कंपनी के अंदर कुछ प्रॉफिट का कुछ नुकसान होता हो, तब ये हमें मिलेगी। फिर भी मैं यंग इन्वेस्टर को कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी कंपनी है, जब भी आप इन्वेस्ट करो साल 1.5 साल के बाद आपके पैसे में 15% का ग्रोथ तो दिखना ही है। तो इसका बाइंग रेंज है 2200 से 1800 रुपए करीब। और टारगेट जो है हम एस्टिमेट करते हैं शॉर्ट टर्म 3000 रुपए का। नेक्स्ट सर। और पोर्टफोलियो में दोस्तों हम इसको 2% का अलोकेशन देते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अगली कंपनी जो एक इमर्जिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, रूट मोबाइल, जिसका हाल ही 2-2.5 वर्ष पहले इसका आईपीओ आया था 350 रुपए में। और इस कंपनी ने कितनी जबरदस्त ग्रोथ करके दी है। तो दोस्तों, H1 में पिछले वर्ष हम लोगों ने सेल्स ग्रोथ देखा था 23%। एनुअली हम लोगों ने 44% का सेल्स ग्रोथ देखा। और माय गॉड, इस क्वार्टर में हम लोगों ने 95% का सेल्स ग्रोथ देखा। फिर भी हम लोग जब एनुअल नतीजे पेश कर रहे थे, तब हमें डाउट था कि ड्यू टू यूक्रेन वॉर इसके अंदर कुछ फर्क पड़ सकता है। पर देखो, अच्छी कंपनियों की क्या निशानी होती है कि ये बुरे समय में भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो 95% का हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। फिर भी हम कंजर्वेटिव होते हुए इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि 50% का सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। पिछले वर्ष प्रॉफिट ग्रोथ था 27% का। एनुअल में हम लोगों ने 28% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा। और इस वर्ष प्रॉफिट ग्रोथ में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, 109% की। फिर भी हम लोगों ने कंजर्वेटिव होते हुए इस वर्ष एस्टिमेट करेंगे कि 50% का प्रॉफिट ग्रोथ भी आए तो हम इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा रहेगा। और ये कंपनी देखो, ये 9 से 12% के बीच में मार्जिन मेंटेन करते जा रही है। अब ईपीएस की बात करें, इसका ट्रेल ईपीएस जो है 33 रुपीज का है, और एनुअल ईपीएस 28 रुपीज का है। यानी ट्रेल ईपीएस हमें एनुअल ईपीएस से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और पीयूष सर ने जैसे कि अपने उद्बोधन में कहा था कि जहां भी ट्रेल ईपीएस हमें
एनुअल ईपीएस से ज्यादा दिखे, उन कंपनियों पर हमें फोकस करना है। तो डेफिनेटली एक रूट मोबाइल जो है ये फोकस करने लायक कंपनी है। और इस वर्ष कंजर्वेटिव होते हुए भी मैं एज्यूम करता हूं कि 42 रुपीज का इसका फॉरवर्ड ईपीएस रहेगा। इसका दोस्तों फेयर पी जो है 45 रुपीज का है। फॉरवर्ड पे काफी कम 33 रुपीज का आ रहा है। और अभी भी यील्ड आपको काफी अच्छी मिल रही है, करीबन सेविंग बेस बैंक्स के जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बराबर ही मिल रही है, करीब करीब आधा 1% कम हो सकती है। 3.1% का हमें ये यील्ड दे रहा है। अब दोस्तों चलो हम देख लेते हैं टेक्निकली इस कंपनी को कहाँ बाय करना है। तो दोस्तों जब भी ये कंपनी करीबन 1100 की रेंज में आपको दिखे, तो इसमें आप अच्छा एक्यूमुलेशन करते हो, एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। पर जो इन्वेस्टर हर महीना कमा रहे हैं और सिप कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कंपनियों के अंदर वो इन्वेस्ट करे, तो डेफिनेटली उनका जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। और हम पोर्टफोलियो में इस कंपनी में 1% इन्वेस्टमेंट की इजाजत देते हैं, क्योंकि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनी है और इसका जो व्यापार है मेनली वो दूसरी कंट्रियों पे डिपेंड है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें पोर्टफोलियो में 1% का इन्वेस्टमेंट देना चाहिए। थैंक यू मिलिंद सर, ओवर टू यू। या थैंक यू प्रशांत सर, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। और जैसे आपने बताया कि आग बंद करके पीडीलाइट में पैसा कमाते हैं लोग 15%, तो 15% मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एफडी 5% है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी वजह से लोगों को देखने को मिली। तो ये बेहतरीन, एक तो इमर्जिंग और एक सेटल्ड कंपनी है पीडीलाइट, जो पुरानी है बट चलती ही जा रही है। तो मैं ये दोनों बेहतरीन कंपनियों के ऊपर पीयूष सर का एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूंगा। या ग्रेट प्रेजेंटेशन प्रशांत भाई। आपकी जो दोनों कंपनी है, पहली पीडीलाइट, देखो पीडीलाइट निफ्टी 50 में नहीं है, लेकिन ये इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में से है। निफ्टी 50 में क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो प्रमोटर स्टेक ज्यादा है। तो वंडरफुल कंपनी, एक वेल्थ क्रिएटर, डेप फ्री कंपनी, हम दोनों जगह देख सकते हैं। ये केमिकल भी है और फर्निशिंग में भी है, और दोनों ही सेक्टर इंडिया के ग्रोइंग सेक्टर में से है। तो टॉप और पर सर एक चीज और ये है कि ये ब्रांड बनाती है सर। हाँ, क्या 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 प्रशांत जी? ब्रांड बनाती है सर, जो पब्लिक के ब्रांड सवाल ही नहीं, जबान पर रटे हुए हैं। सही बात है। फेविकॉल तो एक ब्रांड देती है, तो होनी चाहिए बढ़िया परफॉर्मेंस, और ग्रोथ भी हम इसमें अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। 20-25% का ग्रोथ आना चाहिए। दूसरी, आपने जो रूट मोबाइल बनाई, देखो ये एकदम छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप। आपने एक और चीज बताई कि ये फेयर पी पे मिल रही, तो इनका फेयर पी 45 या 45 के कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की हालत टाइट है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में से पैसा थोड़ा निकला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्री में ज्यादा यूज होती है। तो यहाँ पे भी धंधे अच्छे, प्रॉफिट अप से सब अच्छा है, पर फिर भी सस्ता मिल रहा है। व्हाई? ड्यू टू दिस फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली दोनों ग्रोथ दिखेगा। दोनों में पीडीलाइट भी ऐसे बड़ी हुई है, ये भी पीडीलाइट जैसे बड़ी बनेगी। राइट, सो वंडरफुल, बोथ द कंपनीज आर गुड, एक्यूमुलेट करना चाहिए। राइट, एंड दैट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन प्रशांत जी। दोनों देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया करेक्शन से मिल रहा है ना? तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। राइट, ग्रेट, थैंक यू सर। या थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू पीयूष सर। थैंक यू मिलिंद दोस्तों, सर। या अगले जो प्रेजेंटर है हमारे महेंद्र सिंह धोनी के गांव से है, तो मिस्टर पार्था प्रीतम मांझी, जो रेलवे एम्प्लॉय हैं।